आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। 16 मई 2023 मार्केट का सेशन क्लोज हो चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन रहा। ट्रेडिंग के हवाले से देखें तो मार्केट बड़ी ही डल लग रही थी, लग रहा था आज ट्रेडर मार्केट के अंदर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब गलत साबित हुए और मार्केट ने आज देखते ही देखते 195 मिलियन का वॉल्यूम बना दिया। मार्केट की जान बना रहा टेक्नोलॉजी सेक्टर सिर्फ 3 स्क्रिप्ट की वजह से, जिसमें पहले नंबर पे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीसी, जिसके अंदर बहुत अच्छी खबरें कुछ आ रही हैं, लेकिन उसकी अथेंटिकेशन प्रॉपरली नहीं आ पा रही, इस वजह से इसको प्रॉपर बूस्ट नहीं मिल रहा। लेकिन पब्लिक जो है वो अपने पास अपने पोर्टफोलियोज में इसको होल्ड करके इंतज़ार में बैठे हैं कि ये कब बूस्टअप हो और वो अपने प्रॉफिट जो है वो कैश आउट करे। उसके बाद हमेशा की तरह टॉप 3 के अंदर रहने वाला WTL, इसको एक आदत सी है, टॉप 3 से निकलता नहीं है क्योंकि पैनी स्टॉक है और अमूमन लोग इसको लेके अपने पास आगे आइंदा आने वाले वक्तों के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम नेटवर्क रहा टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, इसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पे दूसरे पे कमर्शियल बैंक, आपको पता है बढ़ती हुई शरह सूद। और तीसरे नंबर पे जो मार्केट की जान बना हुआ है आजकल, जो मेन सेक्टर है आवाम की नज़र में, सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के मुतालिक आज एक खबर भी आई कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स 3 गुना बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, सीमेंट के मार्जिन्स जो हैं बेहद बढ़ रहे हैं कोयले के सस्ते दाम होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो जो कोयले का नीचे आना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है, हमारी स्टॉक मार्केट को, हमारी जितनी भी सीमेंट से मुंसलिक कंपनीज हैं जो कि सीमेंट का काम करती हैं, जिसके अंदर लकी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, चिराट सीमेंट, पाइनियर, अटक और बहुत सारी दीगर कंपनीज हैं, उन सब के मुनाफे के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, चार चांद लग गए हैं। और इसी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एकदम ऑन द राइज है, बूम कर रही है इस मुश्किल हालात में भी, जहां पे मुल्क के लिए बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। इसके ऊपर भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। इंडेक्स को देखें तो आज इंडेक्स 98 पॉइंट एक वक्त आया कि नेगेटिव गया, अपनी जो लोएस्ट पॉइंट था 41,817 का, वहां पे उसने टच किया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा और 363 पॉइंट तक मार्केट जा प्लस हुई, 42,080 पे पहुंचा। 42,000 की नफसियाती सतह को मार्केट ने उबूर कर लिया था। ये वो नफसियाती सतह थी जहां पे मार्केट एक पब्लिक को ट्रस्ट बिल्डअप कराती है और ऊपर जाके क्लोज होती है आज के दिन में, तो आवाम का एतमाद बहाल होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट की वजह से जो है ये यहाँ पे रह गई है। अब मार्केट 41,980 पॉइंट पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, क्लोज होते हुए 261 पॉइंट मार्केट के अंदर कुल मिला के पॉइंट्स जो हैं वो मजीद शामिल हुए हैं, पॉजिटिव के अंदर क्लोज हुई है। अब बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, उन खबरों के ऊपर डिस्कस करते हुए चलें। देखें, कोई सच्ची खबर, कोई झूठी खबर, जिसकी जो मर्जी आती है वो आर्टिकल छाप देता है। हमारा काम है आपको बताना, बाद में उसकी वही मीडिया फर्म्स जो है कुछ तरदीद भी कर देते हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा ट्रिब्यून ने छापा कि IMF से रिलेटेड, फिर बाद में उसकी तरदीद हुई। IMF के नुमाइंदे ने खुद बोला हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। अब IMF प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर है। ये वेंटिलेटर से ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगी अभी तक बहरहाल ये वेंटिलेटर भी नहीं लग रहा हमें। ये मरीज अभी तक बाहर ही इंतज़ार कर रहा है कि बेड अवेलेबल होगा जब जाके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होगा। तो हमारे मुल्क की ये हालत हो गई है, इतनी बदतरीन हालत हो गई है कि श्रीलंका से भी ज़्यादा जो है हमारे डिफ़ॉल्ट रिस्क जो हैं वो बढ़ चुके हैं इस वक्त। अगर आप डिफ़ॉल्ट रिस्क की सर फहरिस्त के अंदर देखें तो पाकिस्तान आपको पहले नंबर के ऊपर तकरीबन नज़र आ रहा है। तो ये बड़ी ही एक मुश्किल सूरत हाल है, बड़ा ही दर्दनाक वक्त है मुल्क के लिए, मईशत के लिए। तो इसके अंदर जो है वो सब ने मिल के कुछ ना कुछ करना होगा जहाँ पे मुल्क को रिलीफ मिले। इसी वजह से अब हो सकता है पाकिस्तान IMF को डिच करता हुआ इस प्रोग्राम को शायद 30 जून से पहले पहले जो मुकम्मल करना है वो ना कर पाए असूली तौर के ऊपर। और अगर आप बज़ाहिर देखें तो चीज़ें लग नहीं रही हैं कि पाकिस्तान 9th रिव्यू को कंप्लीट कर पाएगा। मुझे जो लगता है अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा है कि ये IMF प्रोग्राम जो है ये फेलियर होने जा रहा है और ये यहीं पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान जो है वो अपने पड़ोसी मुल्क चीन की तरफ देखेगा और वहाँ से हो सकता है बेल आउट पैकेज हासिल करने की कोशिश करे।
तो ये जो बेल आउट पैकेज होगा वहाँ पे पाकिस्तान की मईशत को एक सहारा मिलेगा और चीज़ें जो हैं वहाँ पे दुरुस्त होती हुई हमें नज़र आएंगी। अब पाकिस्तान उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा या नहीं देखेगा, इसके लिए हमें सब्र करना होगा, हमें देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है कि ये चीज़ें हो सकती है। अब ये ऑथेंटिकेट हो जाती है या नहीं होती, इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान का कर्जा देखें तो 57 ट्रिलियन हो गया है, उससे भी ऊपर बढ़ चुका है। तो ये एक बहुत ही शदीद जो है वो मुश्किल तरीन वक्त है। अब इस चीज़ के अंदर ये देखना है मेन चीज़ की जो IMF प्रोग्राम है ये हमें किस तरफ लेके जाएगा, क्या हम इसको मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो चीज़ें हैं वो कहती हैं कि ना। गिरफ्तारियों का अमल पॉलिटिकल अगर हम बात के ऊपर आए तो वो जारी है। आपने देखा अभी फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ, तो ये एक चीज़ चल रही है, पकड़ दकड़ दोनों तरफ से चल रही है। बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है पॉलिटिकल। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो हर कोई गुत्तम गुत्ता आपस के अंदर लड़ा हुआ है। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मुल्क के पीछे तैयार नहीं है। फिर आइंदा आने वाला माली साल का बजट, ये वो चीज़ है जो 9 जून को पेश होनी है और ये बड़ी ही मुश्किल चीज़ होगी। इसके अंदर बहुत से पाकिस्तानियों को तकलीफ़ पहुंचेगी, क्योंकि उनकी जो कमाने की जगह है वहाँ पे टैक्सेस लग रहा है। अब आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ दी पाकिस्तानी आप कह लें पब्लिक वो प्रॉपर्टी के अंदर काम करती है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि IMF ने कहा है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस के अंदर आप गेन टैक्स वगैरह बढ़ा दिए जाएँ और फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए दोनों के लिए इजाफा होगा। तो अब ये होगा या नहीं होगा ये हमें आइंदा आने वाले माली बजट के अंदर पता चल जाएगा जब बजट पेश होगा। फिर इसके बाद एक और बड़ी खबर जो वो ये है कि ओगरा के मना करने के बावजूद, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती, आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, हम रेट्स बढ़ा रहे हैं चीज़ों के, हमें महंगाई करनी है, इन्फ्लेशन के वक्त के अंदर हैं, पब्लिक आपका साथ दे रही है, उस महंगाई की आदी हो रही है, तो अब पेट्रोल सस्ता करने का क्या जवाब बनता था। आपने हाई स्पीड डीजल 30 रुपये सस्ता कर दिया ओगरा के मना करने के बावजूद, और आप IMF के ख़िलाफ़ चले गए। तो इस चीज़ से, इस डिसीजन से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि पाकिस्तान इंटरेस्टेड है IMF का प्रोग्राम हासिल करने में। बज़ाहिर ऊपर से बोलते रहें, लेकिन अंदर से जो है वो कोई भी ऐसा इरादा नज़र नहीं आ रहा। ये वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था कि पेट्रोल के प्राइसेस नीचे किए जाते करते, क्योंकि अवाम एक मुश्किल वक्त झेल रही है। अब आपने अवाम को फिर रिलीफ दे दिया, 30 रुपये सस्ता कर दिया, कल को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $10-15 फिर बढ़ जाता है, आपने फिर अवाम को वही दो गुस्सा गम पहुँचाना है। तो स्टेबल करके रखें एक जगह प्राइसेस जहाँ पे पब्लिक आदी हुई हुई है। आपकी पेट्रोलियम सेल्स 46% 47% नीचे गिर गई थी इस वजह से, लेकिन अवाम बेरब कर रही थी। उसने ऑल्टरनेट ढूंढ लिए थे। एक मोटरसाइकिल पे आने वाला, वो 3 बंदे एक मोटरसाइकिल पे आ गए थे जो 3 मोटरसाइकिल पे चलते थे। एक बंदा जो अकेला गाड़ी में सफ़र करता था, उसके साथ 4 बंदे ऑफिस जाने के लिए जुड़ गए थे। तो लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया था। तो एक अच्छी चीज़ थी, इससे मुल्क की तमाम तर चीज़ें सही हो रही थी। थोड़े वक्त के लिए मुश्किल वक्त था, सेल्स डाउन थी, मगर ये चीज़ें स्टेबल होती हैं। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे आ रहे थे, वहाँ पे आपके मार्जिन आ रहे थे, लेकिन अब अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये फैसला करके कि जो पेट्रोल प्राइसेस कल रिड्यूस कर दिए हैं। बहरहाल देखेंगे आगे ये किस तरीके से चलेगा। और अभी ये खबर ये मिल रही है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, अब ये खबर सही भी है या नहीं है इसका मीडिया देखेंगे तो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, लेकिन खबर ये आ रही है सोर्सेस के ज़रिए कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है तमाम हाई ऑफिशियल चीफ्स को बुला लिया गया है। कोई एमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है जिसके अंदर तमाम तर इदारों के चीफ मौजूद होंगे, चाहे वो नेवी हो या फोर्स हो या वो लैंड हो। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह भी मौजूद होंगे। अब उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर होता क्या है, जो ये एमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, हमें वो देखना है, उसके रिजल्ट देखने हैं। बाकी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है जिनकी समाअत आनी है। तो ये चूहे बिल्ली का खेल जारी है। इसके अंदर नुकसान जो है वो मुल्क को पहुंच रहा है। IMF का प्रोग्राम जो है वो अब नामुकम्मल होते हुए दिख रहा है। जो मेन इशू है, मार्केट के अंदर रेट्स बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो रेट्स नहीं आ रहे जो कि पहले थे। नीचे 2000 पॉइंट्स करके फिर 500 पॉइंट्स बढ़ा देना, ये कोई अक्लमंदाना चीज़ नहीं है, ना कि मुनासिब चीज़ है। आवाम को खुद भी समझ आती है। पिछले दिनों में मार्केट के 2000 पॉइंट्स ज़रूर बढ़े, लेकिन उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो आप देखें कि पुराने हिसाब किताब के अंदर नहीं आ बैठती। लेकिन नुकसान के अंदर जो पब्लिक है
उन्हें अपने पैसे का खुद मुहाफिज बनना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरी वही आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने आप को स्टॉप लॉसेस के ज़रिए जो है वो महदूद रखें। आज भी आप हम देखें, हमने ग्रुप के अंदर अपना मैसेज छोड़ दिया था तकरीबन 11:30 से 12 बजे के करीब के मार्केट के अंदर अब वॉल्यूम्स बढ़ने के चांसेस हैं। जब हमें कुछ मार्केट के अंदर इस तरीके की स्पाइक्स दिख रहे थे, हमें कुछ चीज़ें दिख रही थी मार्केट के अंदर जहाँ पे हमने बोला इस वजह से वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस अपनी कायम दायम रखें। ये मार्केट का हिस्सा है, क्योंकि ट्रेडिंग करनी जो है वो पब्लिक नेचर के अंदर है। पब्लिक रुकती नहीं है, उनको ट्रेड करनी होती है। इन्वेस्टर जो है वो अपना साइडलाइन होके इन्वेस्ट करके यहाँ से सस्ता माल लेके अपने कल के लिए जो है वो अपना सेव कर रहा है फ्यूचर। उसने डिविडेंड्स एंजॉय करने, उसने बोनस एंजॉय करने, लेकिन ट्रेडर का जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और हमारी मार्केट जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चल पाती, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं है। जिस दिन हमारी मार्केट के अंदर 400-500 मिलियन के वॉल्यूम आना शुरू हो गए तो फिर टेक्निकल्स कुछ हद तक काम करना शुरू करेंगे। प्रॉपर टेक्निकल्स के लिए हमें 800-900 मिलियन के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि फेलियर हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को लें जो कि आपको पे आउट्स दें, डिविडेंड्स दें, बोनस दें, आपके कल के जो हैं वो कल को महफूज करें, सेव करें, सिक्योर करें, उन चीज़ों के अंदर है। बाकी अगर आपने कोई भी चीज़ से रिलेटेड हमसे बात करनी है, रब्ता करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या किसी भी चीज़ से, अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। जज़ाकल्लाह खैर।